आज हमारा डेट हो गया 19 नवंबर। 19 नवंबर 2025। और इसमें कितना पेज नंबर 24 है ना, 24 को याद रख लो। हम लोग सीधा चलते हैं सिलेबस पे ही, ताकि दिख जाए इन लोग को, है ना। अरे, इसमें हमारे पास में हिस्ट्री चल रहा है, किसके तहत, जेटेट के तहत हम लोग चला रहे हैं हिस्ट्री। और हमारा आज का टॉपिक है प्रारंभिक राज्य, बुलेट नंबर 3। तो प्रारंभिक राज्य खत्म कर दिए। प्रथम साम्राज्य क्या है, यानी मौर्य साम्राज्य है, वो भी खत्म कर दिए। और मौर्य साम्राज्य में हम लोग देखेंगे महान शासक कौन है, तो कौन है, सम्राट अशोक। सीक्वेंस समझ में आ जाएगा, फिर से बता दे रहे हैं। सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे प्रारंभिक राज्य का गठन कैसे हुआ। तो कबीला वो घूमता था, खेती का आविष्कार हुआ तो वो लोग अस्थायी जीवन बनाया। अस्थायी जीवन बसाया तो सरप्लस उत्पादन हुआ। सरप्लस उत्पादन हुआ तो क्या किया वो लोग, व्यापार करने लगा। तो व्यापार धीरे धीरे शहर बनाया। शहर बनाया तो जनपद बना। और जनपद बना तो क्या बना, महाजनपद। तो वहां से किसका आविष्कार हुआ, राज्य का। और जब महाजनपद बन गया तो धीरे धीरे साम्राज्य आया, जो कि महाजनपद को मिला करके एक वृहद साम्राज्य बनाया। तो महाजनपद में मगध वगैरह था, फेमस। और प्रथम साम्राज्य में कौन सा आ जाएगा तुम्हारा, मौर्य। अच्छा, तो ये दोनों खत्म कर लिए। अब हमको देखना है कि प्रथम साम्राज्य में जो सम्राट अशोक थे वो सबसे महान थे। तो उसको देखना था। पेज नंबर कितना था, याद है किसी को, 24 था। तो सीधा हम लोगों को 24 पे जाना है। ये आ गया भाई हमारा सम्राट अशोक। तो भारत के इतिहास का सबसे महान, नैतिक और जल कल्याणकारी शासक कौन था, सम्राट अशोक था। तो उनका जो शासन है, सिर्फ शक्तिशाली ही नहीं है, बल्कि क्या है, मानवीय शासन का भी सर्वोत्तम उदाहरण है। क्योंकि बहुत बहुत जनता का सेवक थे लास्ट में। तो परिचय में देखो कि अशोक जो है वह मौर्य साम्राज्य के तृतीय शासक थे। कैसे थे, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा का नाम था बिंदुसार, तो वो हो गया दूसरा पीढ़ी। और बिंदुसार का पुत्र हो गया अशोक, जो कि हो गया तीसरा पीढ़ी। इसलिए इसको बोला है तृतीय शासक। समझ में आया। तो उसको अशोक महान बोला जाता है। उसका शासन भारतीय इतिहास में एक अद्वितीय मोड़ माना जाता है। पहली बार किसी राजा ने अपनी नीति, भावनाएं, सलाह और नैतिक सिद्धांत को जनता तक पहुंचाने के लिए इसका उपयोग किया था, शिलालेख का। जैसे कि शिलालेख का क्या इस्तेमाल था, तो जैसे आज के जमाने में सरकार जनता को संदेश टीवी में देती है, रेडियो में, मोबाइल में और नोटिस बोर्ड में। उस जमाने में अशोक के पास में मोबाइल तो था नहीं। तो वह क्या किया, पत्थर पर संदेश खुदवाया ताकि सभी लोग पढ़ सुन सके। तो अशोक का प्रारंभिक जीवन में आ जाओ। तो इनके बाबूजी कौन है, बिंदुसार। दादा कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य। प्रशासनिक अनुभव में देखेंगे तो यह शुरू में गवर्नर था, कहाँ का, उज्जैन और तक्षशिला का। और यहीं से उसको सेना का, प्रशासन का और जनता से जुड़ने का क्या मिला, अनुभव मिला। तो इनके दादाजी का क्या नाम था, चंद्रगुप्त था। जैसे कि किसी बड़े स्कूल में प्रिंसिपल बनने से पहले किसी शिक्षक को अलग अलग जिम्मेदारी दी जाती है, उसी तरह से जो अशोक है वह राजा बनने के पहले कहीं कहीं का गवर्नर रहा और बहुत सारी जिम्मेदारियां को निभाकर काम को सीखा। अब आते हैं इसमें टर्निंग पॉइंट, कलिंगा युद्ध कब हुआ था, 261 मैंने बीसी में, है ना, ईसा पूर्व में हुआ। अब क्या है यहाँ, यह युद्ध अशोक के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ था। युद्ध का कारण क्या था, जो कलिंगा है वह मौर्य साम्राज्य का हिस्सा नहीं बना था। तो यह उसको संदेश दिया कि आओ मेरा साम्राज्य में तुम बन जाओ। तो यह बोला हम नहीं आएंगे, तो यह बोला हम युद्ध करेंगे। तो कलिंगा बोला हमको युद्ध से डर नहीं लगता है। इसी की वजह से युद्ध हुआ। तो उड़ीसा में है कलिंगा, तो दिया था। हाँ, कलिंगा तो जगह का ही नाम है। इसके नाम पे यूनिवर्सिटी बनाया है। हम्म। अब देखो यहाँ, यह सामरिक और व्यापारिक दृष्टि से क्या था, बहुत ही महत्वपूर्ण था। तो इस युद्ध में कितने लोग मारे गए, बता स्क्रीन पे। 1 लाख लोग मारे गए। कितने, उस जमाने में 1 लाख लोग मारे गए और 1.5 लाख लोग क्या हो गए, कैद हो गए। बहुत विकराल युद्ध था वो।
तो और हजारों लोग क्या हो गए, घायल हो गए। किसी का हाथ कट गया, किसी का पाँव कट गया। तो ये इतना देखा ना अशोक, तो उसका दिल क्या है, बदल गया। वह बोला हम जीत तो गए हैं, लेकिन हमको बहुत ही पश्चाताप हुआ है। जैसे कि कोई गलती कर दे और उसे देखकर वह पूरी जिंदगी के लिए सुधर जाए। तो अशोक ने भी युद्ध को देखकर हिंसा छोड़ दी और शांति का मार्ग अपना लिया। कलिंगा युद्ध उसके लिए क्या टर्निंग पॉइंट आ गया। तो बौद्ध धर्म की ओर झुक गया। कलिंगा युद्ध के बाद अहिंसा और करुणा अपनाई। बौद्ध धर्म के धम्म से प्रेरित हुआ और बौद्ध भिक्षुओं से क्या लिया, मार्गदर्शन लिया। अपनी नीति को ही यह क्या बोला, धम्म नीति। तो जैसे कोई व्यक्ति गलत आदत छोड़कर योग, ध्यान और नैतिक जीवन अपनाता है, अशोक ने भी क्या किया, वो वैसा ही किया। अब धम्म में अशोक का नैतिक सिद्धांत। तो धम्म जो है वह धर्म नहीं था, यह एक नैतिक आचार संहिता थी। धम्म के मुख्य तत्व में क्या है, अहिंसा, माता पिता का सम्मान, सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता, प्रजा की भलाई, दया, दान और करुणा, अनुशासन। और क्या है हो सकता, बता सकती हो। झगड़ों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाना। तो आज का नैतिक शिक्षा, जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि मोरल साइंस का किताब पढ़ाता है ना स्कूल में, तो स्कूल वाला सोचो कि वह उसको नैतिक शिक्षा, जैसे धर्म है अशोक का, वैसे इसको नैतिक शिक्षा दे रहा है। हाँ, पति के रूप में रखा है उसको। अब शिलालेख के माध्यम से क्या संदेश दिया है। तो शिला देखो, यह क्या क्या दृढ़ पत्थर यानी कि रॉक पत्थर है, और एक है पिलर। एक दृढ़ पत्थर और एक है चमकता हुआ स्तंभ, यानी एक है शिलालेख और एक है स्तंभ लेख। तो शिलालेख और स्तंभ लेख में किया है। विशेषता है तो ये एग्जाम में रहता है, कौन कौन सा भाषा है, तो प्राकृत भाषा और कहीं कहीं ब्राह्मी लिपि भी है। लिपि कौन सा इस्तेमाल किया, ब्राह्मी। और भाषा कौन सा किया है, प्राकृतिक भाषा। जनता को समझ आने वाले आसान शब्द दिए गए हैं उसमें। और उसमें नैतिक शिक्षा की बात है, प्रशासन की बात है और कानून की बात है। जैसे हम लोग आज लिखते हैं ना, डू नॉट लिटर या रेस्पेक्ट एल्डर्स, ड्राइव सेफ्टी लिखते हैं ना घाटी वाटी में, सुरक्षित वाहन चलाएं। उसी तरह से ये लोग अपना नैतिकता की बात को लिखा करता था तो शिलालेख में। प्रशासन और जन कल्याण में देखो, तो इसमें एक था महामात्र, यहाँ महापात्र है, हम लोग पढ़ते हैं महापात्र, यहाँ मिस्टेक हुआ होगा है ना। इसको हम लोग कहाँ पे बुक में देखते हैं, कहीं कहीं महापात्र देखते हैं, और यहाँ पे महामात्र, ठीक है पता जो है। महामात्र क्या है, जनता की समस्या पर ध्यान देता था, या धर्म का प्रचार करता था और नैतिकता की क्या करता था, या निगरानी करता था, ये तो महामात्र हो गया। सड़क और अस्पताल को देखो, तो यात्रा के लिए क्या है, सड़कें हैं। मनुष्य और पशु के लिए भी अस्पताल अस्पताल है। और कुआं, नहर और विश्राम गृह बनाया गया था ताकि सबको क्या हो, सुविधा हो। जैसे कि आज सरकार हेल्थ सेंटर बनाती है ना, एनिमल हॉस्पिटल बनाती है, वैसे ही ये बना कर रखा था। बौद्ध धर्म का प्रचार भी तो किया, पूरे एशिया तक ये फैला दिया। भिक्षु को कहाँ भेजना, विदेश भेजा, दक्षिण भारत, श्रीलंका, नेपाल, अफगानिस्तान, सब जगह भेजा। और इसकी बेटी है, इसका नाम है संघमित्रा, और बेटा का नाम क्या, महिंद। तो इसको श्रीलंका भेजा। तो श्रीलंका में किसको किसको भेजा बताना, संघमित्रा और महिंद को। ठीक। अशोक का क्या महत्व है, तो पहला नैतिक शासक के रूप में किसका नाम जाना जाएगा, अशोक का। यह जो प्रशासन, जो मैनेजमेंट देखता था, किसके ऊपर केंद्रित थी, और यह धर्म के जगह किसको ज्यादा वैल्यू दिया। पूरे एशिया में बौद्ध किसके कारण फैला, अशोक के कारण। अशोक के कारण फैला है ना। और मानव इतिहास का पहला हॉस्पिटल निर्माता राजा, यानी कि अस्पताल ही बनाया था सेवा करने के लिए। अशोक की मृत्यु 232 बीसी में हुई। बाद के शासक कैसे हुए, चंगो मंगो हुए, यानी कमजोर हुए। फिर भी अशोक की जो धम्म नीति है, स्तंभ है, शिलालेख और शांति का संदेश है, आज भी महान माने जाते हैं। इसका सिंह स्तंभ कहाँ मिला था, सारनाथ में मिला था। तो कुछ क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अशोक किस वंश के शासक थे बताना, मौर्य के। अशोक का सबसे बड़ा जीवन परिवर्तन कौन सी घटना है, कलिंगा। कलिंग वर्तमान में किस राज्य में स्थित है,
अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया? अशोक के पाठ किस पर खुदवाए गए? अशोक के शिलालेख किस भाषा में है? और भाषा, सॉरी, लिपि क्या है? ब्राह्मी था ना कि पाली था? ब्राह्मी था, ठीक है, हाँ। अशोक के समय कौन सी लिपि थी? ब्राह्मी था, ठीक है, ब्राह्मी था। अशोक के कितने मुख्य शिलालेख हैं? 14। ये कैसे दोबारा हम लोग कर रहे हैं क्या? धम्म का क्या अर्थ है? अशोक ने अपने उत्तराधिकारियों को क्या कहा? धर्म महामातो का कार्य क्या था? कौन सी नीति अशोक द्वारा अपनाई गई? अशोक के पुत्र का क्या नाम है? अशोक की पुत्री कहाँ भेज दिया ये बाल बच्चा को? और इसका शीर्षमती सारनाथ। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह कहाँ पे है? अशोक के धर्म का उद्देश्य क्या है? अशोक ने किसके लिए पेड़ की छाया कुएं और विश्राम को बनवाया? इसकी मृत्यु कब हुई? किसने अशोक को देवा नाम प्रिय बोला? देवताओं का नाम प्रिय है, ये तो एग्जाम में आता है बहुत बार। कौन बोला है? अशोक ने स्वयं को बोला, ठीक है। देवा नाम प्रिय का मतलब हमारा नाम देवताओं में प्रिय है। अशोक की धम्म नीति में कौन शामिल नहीं है? युद्ध को बढ़ावा देना। अशोक का सबसे बड़ा गुण क्या है? ठीक है। अशोक ने किस लिपि में पश्चिमी शिलालेख लिखवाए? पश्चिमी शिलालेख खरोष्टी में है, लेकिन आपने यहाँ पे कौन सा किया है ये? ब्राह्मी में किया है ना? ब्राह्मी में किया। अशोक किस नगर को सबसे अधिक महत्व देते थे? पाटलिपुत्रा। अशोक के शासन का मुख्य आधार कौन था? अशोक के शासन में क्या किया गया? अशोक किस प्रकार के शासक थे? शुरू में क्रूर था ये, और युद्ध प्रिय था। ये क्रूर और युद्ध प्रिय, बाद में दयालु और नैतिक हो गया। अशोक किस धर्म का पालन करता था? अशोक को अशोक महान क्यों बोला जाता है? ठीक है, तो अब हम लोग 2 मिनट के बाद में मौर्य का प्रशासन करेंगे। तब तक के लिए प्रोजेक्टर ऑफ कर दो, है ना?